नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज 30 जनवरी पूरे देश ने गांधी की शहादत को आज याद किया। गांधी ने सच के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में और शांति के पक्ष में अपनी जान गंवाई थी। और आज के दिन एक तरफ गांधी की शहादत को याद करते हुए लोग दिखाई दिए, किसान बड़ी संख्या में और किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उपवास पर बैठे। वहीं दूसरी तरफ इस शांतिपूर्ण उपवास और धरने को निशाने पर लेने वाले लोग भी कम नहीं थे। धरने पर हमला करने वाले, उग्र भाषण और नारे लगाने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की। देश की राजधानी की जितनी सरहदें हैं वहां पर किसान पिछले 70 दिनों से करीब डेरा डाले हुए हैं। आज 66 दिन है इन देश के अन्नदाताओं को देश की राजधानी में दस्तक देते हुए, और अनगिनत लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। ठीक आज ही के दिन केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया कि इन तमाम जगहों पे, चाहे वो गाजीपुर हो, टीकरी हो, सिंघू हो, हर जगह हरियाणा के 17 जिलों में वहां पर उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। बहुत सी जगहों पे तो SMS सेवा भी बंद है, और वजह सिर्फ ये है कि सरकार को डर है कि जो सच को सामने लाने वाला काम छोटे छोटे मीडिया घराने फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप वीडियोस कर रहे हैं, जिससे लोगों को पता चल रहा है कि सच क्या घटित हो रहा है, इस पर नकेल कसने के लिए सरकार पूरी तरह से आमादा है। और ऐसा करने के लिए उसे गांधी की शहादत के दिन के अलावा और कौन सा दिन भला अच्छा मिलता। सरकार ने जिस तरह से कोशिश की है कि सूचनाओं पर रोक लगे, उससे बहुत साफ है कि उसे पता है कि जो छोटी छोटी सूचनाएं हैं ये कितना अहम भूमिका अदा कर रही हैं, इनका रोल कितना महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि 26 जनवरी के बाद किस तरह से गाजीपुर में किसानों को घेर लिया गया था। अल्टीमेटम दे दिया था वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अगर आपने आधी रात तक यह खाली नहीं किया तो पुलिस और बाकी जो फोर्सेस हैं वह बल प्रयोग करेंगी। ठीक उसी समय हमने देखा था किसान नेता की ताकत को। वहां पर टिकैत ने जिस तरह से एक भावनात्मक अपील की, जो सोशल मीडिया और छोटे बड़े चैनलों के जरिए पूरे के पूरे देश में आग की तरह फैल गई, और उसके बाद रातों रात गाजीपुर का नजारा बदल गया। सैकड़ों लोग रात में 2:30-3 बजे तक वहां पहुंच गए। लोग अपने परिवार को लेकर पहुंच गए। सबने एक साथ कहा, बाबा ने बुलाया है, दिल्ली जाना है। और आप देखिए कि इस ताकत को ही कंट्रोल करने की कोशिश आज 30 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे सीधे तमाम जगहों पे, जहां पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं, जहां पिछले 3-4 दिनों से हिंसक झड़पों का दौर चल रहा है, बहुत तगड़ी आशंकाएं हैं कि वहां पर कभी भी पुलिस का बल प्रयोग हो सकता है, अराजक तत्व हमला कर सकते हैं। वहां भाजपा और संघ से जुड़े पूरे के पूरे लोग तैनात हैं, जिनके बारे में धीरे धीरे खबरें खुलकर आ रही हैं कि ये लोग किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इनको एक तरफ मोदी सरकार ने खुली छूट देने के लिए इंटरनेट की सेवाओं पर रोक लगाई, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार वरिष्ठ पत्रकारों को निशाने पर ले रही है। मामला सिर्फ छोटे रिपोर्टरों तक का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है, जिस तरह से उनके खिलाफ गंभीर केस बनाए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वे सारे मामले तो हैं ही हैं, लेकिन 26 जनवरी के बाद उन्होंने ऐसे तमाम नामचीन पत्रकारों को, संपादकों को निशाने पर लिया है जो किसानों के पक्ष में,
बात कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे और बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बहुत से नाम आप जानते होंगे। इसमें वरिष्ठ संपादक मृणाल पांडे हैं, जफर आगा हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, विनोद जोश हैं और तमाम और लोग। ये तमाम लोग ऐसे ऐसे संस्थाओं में हैं जहां पर बहुत मुश्किल से जनपक्ष खबरों के लिए स्पेस बना रहे थे। और आप देखिए कि इन पत्रकारों के खिलाफ जब सिडिशन जैसा चार्ज लगा, तब एडिटर गिल्ड, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेस क्लब, DUJ, तमाम संगठन जो पत्रकार संगठन हैं, पत्रकार संस्थाएं हैं, वे खुलकर सामने आईं। आज की तारीख में तमाम अखबारों को खुलकर अपना संपादकीय लिखना पड़ा और कहना पड़ा कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, सिडिशन जैसा, राष्ट्रद्रोह जैसा चार्ज जो लगाया जा रहा है पत्रकारों के ऊपर, ये खुलेआम संविधान की गारंटी जो है हमें, जिसके जरिए हमें गारंटी मिलती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें मिली हुई है, उसका उल्लंघन है। और साथ ही साथ एक खौफ का माहौल तमाम लोगों में तारी करने की साजिश है। ठीक इसी बीच एक तरफ जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत अच्छी खबरें बहुत संपन्न लोगों के लिए सामने आई हैं। हालांकि ये खबरें तो उनके पास पहले से थीं। अभी जो ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जारी की है इनइक्वालिटी को लेकर, गैर बराबरी को लेकर, जिसे इंडिया स्पेंड ने छापा है और तमाम और जगहों पे इस पे खबरें आई हैं, उससे यह पता चलता है कि जिस समय हमारा प्यारा देश त्राही त्राही कर रहा था, कोरोना काल से जी मर रहा था, लॉकडाउन से करोड़ों लोगों के रोजगार तबाह हो रहे थे, ठीक उसी समय इस देश में 100 अरब पतियों की पौबारा थी। उनकी आय में इतनी जबरदस्त इजाफा हुआ इसी पीरियड में, इसी अवधि में, जिससे पता चलता है कि कोरोना काल सबके लिए आपदा नहीं था, संपन्न के लिए वह अवसर था। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखा जाना और इसे पढ़ा जाना, दूर दूर तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में मध्यम वर्ग, एक बहुत बड़ा तबका जो किसानों के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो निजीकरण का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन अपनी नौकरी को बचाने के लिए जी जान लगाने की कोशिश कर रहा है, उसे यह बताना ज़रूरी है कि कोरोना काल में जब भारतीय अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही थी, इसकी वृद्धि दर नकारात्मक थी, उस समय जो देश के 100 अरब पति थे, उन्होंने 18 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके हिसाब से अगर यह 14 करोड़ गरीबों में बांटी जाती यह राशि, तो हर एक को 94,000 रुपए मिलते। इससे यह बहुत साफ है, यह रिपोर्ट बहुत चीज़ों को बिल्कुल साफ साफ रखती है और हमें और आपको, तमाम देश के नागरिकों को साफ साफ देखने के लिए कहती है। वह बताती है कि उस समय मुकेश अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 90 करोड़ रुपए उनका जो समूह है, बिजनेस समूह, उसकी कमाई थी। और ठीक उसी समय जो 24% भारतीय नागरिक हैं, वह महीने में महज 3,000 रुपये कमाने पर मजबूर थे। बहुत मुश्किल से वह 3,000 रुपये कमा रहे थे। ये आंकड़े वह हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं और इन पर चर्चा होना, इन पर बात होना इसलिए ज़रूरी है कि जब किसान अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए ज़मीन पर उतरा हुआ है, तब मीडिया और मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा यह बताने पर उतारू है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये तीनों बिल इनके फ़ायदे के लिए हैं। और अगर आप याद करें, इसी कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय भी सरकार यही बताने पर आमादा थी कि यह लॉकडाउन जनता के भले के लिए है। अब भला इन 100 अरब पतियों का हुआ या जनता का, यह तो हमारे सामने है।
अब देखिए एक और विडंबना इस देश की। जिस समय 100 अरबपति हजारों करोड़ कमा रहे हैं, ठीक उसी समय झारखंड के लातेहार से यह खबर हमारे पास आती है। इससे पता चलता है कि जो सबसे वंचित समुदाय है उसे 6 महीने से ऊपर हो गए, अपनी पेंशन तक नहीं मिली। पेंशन महज 1000 रुपये उन्हें मिलती है। यह खबर जौंदराज ने तमाम लोगों तक पहुंचाई है। इस खबर से बहुत सी चीज़ें जो पता चलती हैं, उनमें एक अहम चीज़ कि जो पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम है, जो जन सुविधाएं हैं, जो पेंशन और बुनियादी सुविधाओं की मांग लोग करते हैं, उन्हें कैसे कोरोना काल में रोक दिया गया। इसमें तमाम ऐसे वृद्धों की सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं जो बताते हैं कि उन्हें मोतियाबिंद है, वे चलने पे लाचार हैं, लेकिन 6 महीने से अधिक समय से उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। पेंशन हो, जीवन बीमा हो, राशन हो, यह कितनी अहम चीज़ें हैं। यह बात शायद अरबपतियों पर निर्भर मीडिया हमें ना बताता हो, लेकिन ज़मीन पर जो लोग 2 जून की रोटी कमाते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें पता है कि 1000 रुपये की पेंशन भी उनके लिए कितनी मायने रखती है। इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ये क्रम सिर्फ झारखंड ही में नहीं, क्योंकि हम जानते हैं देश की राजधानी में हम हैं, सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, नर्सों को उनका वेतन नहीं मिलता है, जो हेल्थ वर्कर्स कहे जाते हैं उनको बुनियादी सुविधाएं इसी कोरोना काल में नहीं दी गईं, आज भी नहीं मिल रही हैं। वह भी तब जब बड़े बड़े शोर से अलग अलग ढंग के दावे हो रहे हैं। हमारे और आपके मोहल्ले में राम मंदिर निर्माण के लिए लोग चंदा मांग रहे हैं। यहाँ बड़ी विडंबना की बात यह है कि आज गांधी को याद करते समय, उनकी शहादत को याद करते समय गलियों से राम मंदिर का शोर दिखाई दे रहा था। और यह अकारण ही नहीं था कि राम मंदिर के भक्तों को आज ही का दिन याद आया रैली निकालने का, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मानो मंदिर नहीं बन रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि मंदिर के लिए करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी अधिकार व्यक्ति का है, भारतीय नागरिक का है, उससे कैसे उसे वंचित किया जा रहा है, इस पर बोलने के लिए लोगों की तादाद निश्चित तौर पर कम नहीं पड़नी चाहिए। शुक्रिया।